इमेजिन लोग अपनी गाड़ियाँ ठोक देते हैं, एक बंदे ने अपना शिफ्ट ठोक दिया। मुझे आने के लिए ऑटो नहीं मिल रहा था तो इन्होंने मेरे को लिफ्ट दे दिया। योर नेम? लुक एट दिस माय होम स्टे। ये जो है इधर उन्होंने होम स्टे बनाया है। यहाँ पे बिल्ली सो रही है। ये मेरे होस्ट्स का घर है, यहाँ पे वो रहते हैं। एंड लुक, वहाँ पे दूर पे देखो, यहाँ से अगर यू गो क्लाइंब दैट वॉल यू विल फाइंड द बीच। देखो 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 देखो। I am walking in Kavrati, and this is the area in front of my homestay. Abhi I have walked almost 500 meters and I have not seen a single plastic wrapper or a bottle thrown on the road anywhere on the side. अब इधर देखिए, अगर ये हमारा एरिया होता कहीं पर बैंगलोर में, दिल्ली में, कहीं भी नॉर्थ साउथ, यू वुड हैव सीन लॉट ऑफ प्लास्टिक एवरीवेयर, बॉटल फेंका हुआ, कचरा फेंका हुआ। Look how clean it is. And I am sure कि once a lot of tourists start coming here, the permit process and everything becomes very easy. Flights become cheaper. I am sure कि यहाँ भी वही चीज़ होगा। इतनी दूर आ गया, 1 मिनट का वीडियो हो गया, एक प्लास्टिक का रैपर नहीं मिला अभी तक मेरे को। ये देखो मेरे सामने लक्षद्वीप का एक फेमस मॉस्क है। आई होप ये ओपन हो। प्लीज़ रीड बिफोर एंटरिंग मॉस्क कंपाउंड। आई थिंक चप्पल खोलना पड़ेगा। रिमूविंग फुटवेयर, वॉशिंग माउथ इफ यू स्मोक, एंड कॉन्टैक्ट द concerned prior to the visit. फ़ोटो खींचना तो अलाउड नहीं लग रहा है यहाँ पे, फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है। चलो बाहर से ही देख लेते हैं। बंद भी है ये लग रहा है। ये देखो मेरे सामने लक्षद्वीप का एक फेमस मॉस्क है। आई होप ये ओपन हो। प्लीज़ रीड बिफोर एंटरिंग मॉस्क कंपाउंड। आई थिंक चप्पल खोलना पड़ेगा। रिमूविंग फुटवेयर, वॉशिंग माउथ इफ यू स्मोक, एंड कॉन्टैक्ट द concerned prior to the visit. फ़ोटो खींचना तो अलाउड नहीं लग रहा है यहाँ पे, फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है। चलो बाहर से ही देख लेते हैं। बंद भी है ये लग रहा है। ये मॉस्क पे जाने के लिए यू नीड अ गाइड। तो गाइड तो मेरे पास था नहीं, तो परमिशन कहाँ से लेता, तो इसलिए अंदर जा नहीं पाया। एनीवेज, अब मैं जा रहा हूँ वापस बीच की तरफ। वैसे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पे लोग बोलते हैं, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है इट इज़ माल एंड जसेरी। सो ये 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे प्राइमरीली बोली जाती है। बट पीपल स्पीक एंड अंडरस्टैंड मलयालम हियर बिकॉज अ लॉट ऑफ मलयाली पीपल हैव ऑल्सो मूव्ड हियर फ्रॉम लाइक 200-300 साल से 4-5 जनरेशन से रह रहे हैं। बट the most interesting part is कि everyone speaks Hindi and their Hindi is way better than people of South India. So that is something that I thought that was very interesting to observe. यहाँ पे हर कोई हिंदी बोलता है, बहुत अच्छे से हिंदी बोलता है। यही है वो मॉस्क जो सामने दिख रहा है।
इतना यूनिक सा डिज़ाइन है इसका, मैंने ऐसा मॉस्क शायद कहीं केरला में ही देखा होगा। तो ये रहा बढ़िया। जस्ट सरप्राइज यार, इतनी देर से आई एम वॉकिंग, अराउंड 2 किलोमीटर चल लिया होगा, एंड मेरे को एक सिंगल प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं दिखा कहीं पे। इट इज़ नाउ अराउंड 30 मिनट्स 40 मिनट्स सिंस आई हैव बीन वॉकिंग। एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है कहीं पे। 1.5 मिनट हो गया। ये स्कूल है, स्कूल के पास कुछ कागज़ गिरा हुआ है एंड सम चॉकलेट रैपर्स। अब जाकर के मेरे को एक चॉकलेट रैपर दिखा। मतलब ये एक अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट हो रहा है अब यहाँ पे स्कूल के पास में, थोड़ी गंदगी है। मतलब यू कैन इमेजिन इफ़ दिस वाज मेरा शहर पटना या ऐसा कोई जगह, तो अभी तक पूरा का पूरा जो एरिया है वहाँ पे आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखता। यार मैं तो लाइट हाउस आया, तो यहाँ पे ये लाइट हाउस सिर्फ 5 PM to 6 PM खुलता है 1 घंटे के लिए। डिसअपॉइंटिंग। अगर मेरे को जल्दी जाना हुआ तो मैं क्या करूँगा। सुंदर सा लाइट हाउस है, इसके ऊपर चढ़ के बढ़िया से ओशन का व्यू आता। ये देखो कितना लंबा है, यहाँ तक है। यार मैं इधर आया हूँ, यहाँ वापस बारिश शुरू हो गई है। ओहो, ये भी एक पुराना फेरी टर्मिनल है। यहाँ पे कुछ फेरीज आती हैं लोकल, बट मेरे को नहीं पता है कब आएंगे कब नहीं। ये सब सारे फेरी टर्मिनल्स 2013 में बने हैं, उसके पहले पता नहीं छोटे बोट चल रहे थे यहाँ पे कि क्या। ये देखो, तो इसके ऊपर जाना था। बारिश होने लगी, वापस जाना पड़ेगा। ये देख रहे हो पानी कितना क्लियर है, देखो वाटर इज सो क्लियर। देखो इतना दूर आ गया एंड आपको यू कैन सी पानी के अंदर का मछली भी दिख रही है। वो देखो मछलियाँ दिख रही हैं। डैम। मैं इतनी दूर आ गया, देखो एंड स्टिल यू कैन सी द सरफेस ऑफ द वाटर।
Can you see those fishes? Shit. अरे यार, इतना साफ पानी मैंने सिर्फ इंडिया के बाहर देखा है, वो भी सिर्फ प्रॉब्लम मालदीव्स में। बाली में भी इतना साफ पानी नहीं था। ये जो कंटेंट क्रिएटर्स बोलते हैं ना कोंकण जाकर के, दिस इज़ नॉट मालदीव्स, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन इंडिया। कभी लक्षद्वीप आके देखो, तुम्हारा कोंकण और ये सब झाड़ बराबर भी नहीं है, ट्रस्ट मी। जस्ट अमेजिंग यार, कितना साफ है ये पूरा का पूरा गांव। लगता है जैसे किसी पुराने ज़माने में पहुंच गए हैं। वैसे तो यू कैन हायर बाइक और स्कूटी यहाँ पे आराम से, साइकिल में मिल जाता है, बट मैंने एक ऑटो रिक्शा ले लिया है आज घूमने के लिए शाम को। मैं एक जगह जा रहा हूँ, थोड़ा सा फेमस है, तो मैं जाऊँगा, फिर जो मेन बीच है वहाँ जाऊँगा। अभी आज टाइम पास करता हूँ थोड़ा। ए लुक एट दैट, अगर ये गोवा में होता तो यहाँ पे मस्त कैफ़े बना होता। यहाँ चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है ऐसे पत्थर की वजह से।
जो मेरे पीछे शिपरेक देख रहे हो, दिस शिपरेक इज़ नॉट फ्रॉम लाइक वर्ल्ड वॉर 2 और समथिंग, ऐसा कोई हिस्टोरिकल शिपरेक नहीं है। इसका नाम है नंदा अपराजिता। 2010 में इसका जो पायलट था, सेलर था, ही वॉज ड्रंक एंड ही वॉज कैरिंग सीमेंट ऑन इट, और उसने यहाँ पे इसको ठोक दिया। so, तब से ये इधर ही पड़ा हुआ है। तो ये 2010 मतलब 25 साल पुराना होगा। इट्स नॉट ओल्डर देन दैट। इमेजिन लोग अपनी गाड़ियाँ ठोक देते हैं, एक बंदे ने अपना शिप ठोक दिया। या वो ऑटो वाला तो मुझे उतार के चला गया। मैंने बहुत वेट करो, लगता उसको समझ में नहीं आया कि कोई और कॉल आ गया। मैं थोड़ा पैदल चल रहा हूँ, यहाँ से मेरे को जाना है जहाँ पे वो 3 किलोमीटर दूर है। मैं देख रहा हूँ कोई ऑटो मिल जाए या कोई लिफ्ट दे दे, क्योंकि सीधे रास्ते पे ही है। विथ सी वेस्टर्न साइड जेटी। हाँ वेस्टर्न साइड। मुझे आने के लिए ऑटो नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने मेरे को लिफ्ट दे दिया। योर नेम? अटकोया। ओके, थैंक यू थैंक यू। इनके ऑटो से मैं लिफ्ट लेकर के आया। सुंदर। यही है जो मेन बीच है। दिस इज सपोज टू बी अ टूरिस्टी वन, बट अगेन सी, एक प्लास्टिक का रैपर नहीं है। मैं तो बोलूँगा भाई, कभी देखा है ऐसा वाइट सैंड आपने इंडिया में ट्रैवल करते हुए? वो इतना साफ पानी। वहाँ दूर पे भी ना कुछ अबैंडन्ड शिप्स हैं छोटे छोटे। एक वो है, एक फिर वो है, वो सारे कुछ अबैंडन्ड शिप जैसे ही लग रहे हैं। या तो फिर कुछ आर्मी या कोई लुकआउट पॉइंट होगा या कुछ ऐसा। बट दोज आर और अबैंडन्ड, टूटा फूटा शिप ही लग रहा है वो। या शिप नहीं, आई थिंक वो ब्रिज है।
हाँ वो ब्रिज है, तो ब्रिज पुराना जो यहाँ का ब्रिज होगा ना, जो पुराना डॉक होगा, अभी वो नया डॉक जो बना 2013 में, उसके पहले ये होता होगा। लक्षद्वीप आके यू कैन नॉट स्टॉप बट फील अ लिटिल बिट प्राउड कि भाई हमारे देश में ऐसी एक जगह है अभी भी जो कि इतनी सुंदर है। मेरे को नहीं पता कि एक बार यहाँ पे टूरिज़्म बूम हो जाएगा तो फिर मतलब कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा देखने के लिए मिलेगा, बहुत भीड़ होगी। अभी अकेला मैं ही एक बंदा हूँ जो यहाँ पे घूम रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। बट जब तक ये अपने ओरिजिनल रूप में है तब तक तो हम समझ सकते हैं कि यार ये जैसा है उसको प्रिजर्व करना है। आप भी अगर आ रहे हैं, चाहे आप अभी आओ, चाहे आप 10 साल के बाद आओ, जब यहाँ पे सब कुछ मेन स्ट्रीम हो गया हो, तो आप उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आना और कोशिश करना कि ये बीच वैसा ही रहे जैसा अभी है। कुछ अभी फिशरमैन आए हैं और अपनी अपनी मछलियाँ अलग अलग कर रहे हैं। शाम को सब मछली पकड़ के लौट रहे हैं। Imagine you coming here in 5 years and you see that यहाँ पे जो ये बिल्डिंग बन रहा है इसका थोड़ा सा एक्सपेंड करके देयर इज़ अ मैकडोनल्ड्स, नेक्स्ट देयर इज़ अ KFC, देन आफ्टर दैट वहाँ पे 2-3 सोवेनियर्स की या एक्सपेंसिव हैंडलूम की शॉप्स होंगी जो कि आउटसाइडर्स रन कर रहे होंगे फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, गुजरात। फिर उसके बाद वो जो जहाँ पे वो बोर्ड दिख रहा है दैट विल बी अ स्टारबक्स, एंड आफ्टर दैट द वाइट बिल्डिंग would turn into a mall. So मॉल के अंदर यू विल फाइंड ऑल द शॉपिंग प्लेसेस, ज़ारा एंड ऑल। और इधर से जो रास्ता जा रहा है, इधर से जो रास्ता आगे जा रहा है वहाँ पर एक हॉस्टल बनेगा जहाँ पे यू विल बी पेइंग 1100 फॉर अ बेड, एंड वो लाल लाल पूरा दिखेगा बीच से ही उसका बोर्ड, एंड यू विल बी शेयरिंग योर डॉर्म विथ 6 अदर पीपल। एंड उसके बाद वहाँ से और 500 मीटर दूर थोड़ा अंदर जाओगे देन यू विल फाइंड अनदर हॉस्टलर और समथिंग, क्योंकि उनको थोड़ा सस्ते में प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो ऐसा ही रहेगा, मज़ा आएगा। मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग में बर्गर खाएंगे।
ये मेरा होम स्टे है और ये होम स्टे की बिल्ली है। हेलो, खाना खाया? नीड फूड? सो क्यूट। इसको टिक्स हो गए हुए। शी इज ओल्ड एज वेल। लेकिन है इनकी ही बिल्ली, क्योंकि इन्होंने कपड़ा वपड़ा रखा हुआ है। अभी 6:45 हो रहा है, अंधेरा यहाँ हो गया। मैं सो गया था, तो सनसेट देखने जाऊँगा। एक सनसेट पॉइंट बीच है यहाँ पास में, तो ऐसा तो वहाँ जाऊँगा। तो मैं सो गया। यहाँ ऐसे नाइट लाइफ यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बार बार कुछ नहीं है। रेस्टोरेंट्स भी बहुत कम है, तो कहीं जा आ सकते नहीं है। अब बीच का रास्ता यहीं से है, बट आई थिंक यस सर। सो अभी तो होटल में ही बैठ के चिल मारेंगे, बट ये हम पीछे वाले एरिया में पहुंच गए हैं। और इस बीच का नाम है सनसेट पॉइंट। वहाँ आगे जो ब्रिज दिख रहा है ना, वो ब्रिज पे जाना था हमें, बट ये उसके पीछे का एरिया है। सुबह यहाँ पे बढ़िया नज़ारा होगा। वो पत्थर है, देख रहे हो? वो पत्थर उस पर जा कर के हम आगे तक जा सकते हैं। वैसे मैं जाऊँगा नहीं, मुझे समुंदर के पास जाने में बड़ा डर लगता है। एनीवेज, वो ब्रिज से चल के हम वहाँ तक जा सकते हैं। मुझे बहुत, और देखो लाइटें जल गई। बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी बीच पे जाता हूँ और एक बूंद प्लास्टिक का कोई वो नहीं होता। वो तो फिशिंग नेट है, एक जरा प्लास्टिक का यहाँ पे टुकड़ा नहीं है। अभी वही सोचो, यहाँ पे अगर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम होता और हर कोई आ जाता यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना कचरा होता। ये पीछे ब्रिज का एंट्रेंस है, और ये देखो हमने है लाइट हाउस ईस्टर्न जेटी का। क्या पता इसके ऊपर जाना अलाउड है कि नहीं है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, ये देखो। ब्रदर्स खट्टा कुडा। मैं एक कैफ़े आया हूँ चाय पीने के लिए। इसका नाम है ब्रदर्स। ये देखो, नाइस एस्थेटिक्स, बीच साइड। एक्चुअली बीच साइड तो नहीं है, अभी से थोड़ा दूर है। मैंने मंगवाया एक चाय और एक फ़िश समोसा। पहली बार मैंने देखा है कि फ़िश समोसा मिल रहा है। आ गया मेरा डिनर, ये देखो। फ्राइड किंगफिश विथ सम पाइनएप्पल्स, पराठा एंड पराठा नहीं, चपाती है एंड दाल। अभी अपन ये खाएगा और सो जाएगा।